आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि एक बहुत ही आजकल बहुत लोग आपके ऊपर गांधी साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। रैंड कॉरपोरेशन का आपने सुना है? नाम सुना है मैंने। अच्छा, तो अपेरेंटली रैंड कॉरपोरेशन कोई एक है कॉरपोरेशन जो कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ काम कर रही है। नटशेल में ये है, डिटेल बाद में जो लोग देखना चाहते हैं गूगल कर लें कि वो क्या करना चाहते हैं। तो लोग आप पे ये लगा रहे हैं इल्ज़ाम कि जी आप लोग उनके लिए काम कर रहे हैं और मुसलमानों का सॉफ्टवेयर और जो है मोर लिबरल और मोर वेस्टर्नाइज्ड वर्जन आप क्रिएट करने की कोशिश करो। जो भी सारी चीज़ें अगर आपने सुना हो इस बारे में तो उसके ऊपर अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन क्या कहना ये चाहेंगे सुनते हैं आप हम इसके इस तरह ऊपर? की बातें, इस तरह की बहुत सारी बातें सुनते हैं। कोई रैंड कॉरपोरेशन कहता है, कोई अमरीकी हुकूमत कहता है, कोई पता नहीं और भी कुछ तरह के अल्फाज हम सुनते रहते हैं। तो ये कहने वालों को हक है इसका, वो ये बात कहें। और दुनिया में देखिए इरादे अमल का इम्तिहान है। जो शख्स दुनिया में आता है अल्लाह ने उसको ज़ुबान दी है और उसको हाथ दी है, उससे वो जो आमाल का सुदूर करना चाहता है वो अमाल का सुदूर करे। किसी अमल का सुदूर मेरे और आपके लिए कब हुज्जत बनता है? साइंस के मैदान में कहा जाता है कि जिस अमल को आप मामल में दोहरा कर तजर्बे और मुशाहिदे से साबित कर दें तो वो मेरे आपके लिए काबिल हुज्जत बन जाता है। इल्म के मैदान में ये होता है कि जब आप कोई दावा करते हैं तो उस दावे के लिए आपको दलील पेश करनी पड़ती है, नज़ायर पेश करने पड़ते हैं, शवाहिद पेश करने पड़ते हैं। यही मामला जुर्म के साथ होता है। जब आप किसी को मुजरिम करार देते हैं, अदालत में लेके जाते हैं, तो क्या कभी आपने ये देखा दुनिया की तारीख में ऐसा हुआ हो कि किसी वकील ने ये कहा हो जी कि मेरा इल्ज़ाम है कि ये जो फलां कटहरे में खड़ा है इसने कत्ल किया है, तो जज कहे कि यार बहुत खूब, तालियां बजाएं, आपने इल्ज़ाम लगा दिया, हम सब मुंतज़िर थे कि आपके इल्ज़ाम मुंह मुबारक से सुने और इस पर सज़ा का ताज़ियाना बरसा दें। कभी हुआ दुनिया की तारीख में से? तो ये मज़ाक़ खेज़ चीज़ें होती हैं भाई, ये तारीख़ के कूड़ादान में जाने के लिए पैदा की जाती हैं। इनको हम भी सुनते हैं, इंजॉय करते हैं, ये लताइफ़ होते हैं दुनिया के। और जो लोग इसको बयान कर रहे होते हैं ना, वो दोनों टांगें बांध कर झूठ बोल रहे होते हैं। झूठ, सफ़ेद झूठ, बहतान, इत्तिहाम, बग़ैर किसी दलील के। वो दलील जब सामने आए ना, मिसाल के तौर पे ये बताएं कि जी गामदी साहब ने मीज़ान किताब लिखी है, हसन साहब ने फलां पॉडकास्ट में गुफ्तगू की है, उससे पहले हमने ये देखा कि इनकी मीटिंग हुई है रैंड कॉरपोरेशंस के कारिंदों से, उन्होंने इनको ये रकम दी है, ये उसका एविडेंस है। एविडेंस जब वीडियो की सूरत में पेश करते हैं ना, तो पाकिस्तान की अदालत में तो वो भी काबिल कबूल नहीं है। एविडेंस की भी दुनिया है एक। वो कहते हैं एविडेंस पे भी गवाह लेकर आओ कि वीडियो बनाते हुए 4 अक्ल वाले वहाँ मौजूद थे कि नहीं मौजूद थे, तो वो आप लेकर आएंगे। उसके बाद रैंड कॉरपोरेशन मुझे ये बताएगी कि तुमने दीन के अंदर जाके तारीफ़ करनी है, उसके बाद जाके उसको बयान करना है। तो ये सारी चीज़ें साबित करनी पड़ती हैं दुनिया की तारीख़ में। ये सिर्फ दीन के साथ नहीं होता, ये सियासत के मैदान में होता है। रोज़ आपने नहीं देखा कोई आदमी खड़ा होकर कोई एक काम करता है, दूसरा खड़ा होकर। तो इन चीज़ों को हमारी सोसाइटी के अंदर जो गलाजत है, जो इखलाकी पस्ती है, जो गंदगी है, उसकी मिसाल के तौर पे पेश करना चाहिए। इसको तो किसी साहिब इल्म के सामने पेश करना, ये उसकी तौहीन और जिसारत है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आपने तो दुनिया तक पैगाम पहुंचाने के लिए बात पेश की है। जी जी। ये जोहला के लताइफ होते हैं। हमारी कौम में अक्सरियत जोहला की है और वो इस तरह की चीज़ों को सुन के बड़े खुश होते हैं। तो ये सब चीज़ें, कभी आपने देखा है अबुल कलाम आज़ाद, कभी मौलाना मौदूदी, कभी शिबली नौमानी, उनके दौर में इस तरह के जोहला नहीं पैदा होते होंगे? आज को आपको नाम पता है किसी का? आज आप किसको जानते हैं? अबुल मौदूदी को जानते हैं। सही बात। आज आप अबुल कलाम आज़ाद को जानते हैं। अबुल कलाम आज़ाद पर उस ज़माने में दर्जनों मौलवियों ने कुफ्र के फतवे लगाए। जी जी। कहाँ है वो मौलवी? तारीख़ के कूड़ादान में। तो रैंड कॉरपोरेशन भी गई तारीख़ के कूड़ादान में और इल्ज़ाम लगाने वाले भी। ये लोग झूठे लोग हैं। और मैं आपको एक और दिलचस्प बात बताऊँ, ये मुसलमान मिल्लत की एक बड़ी महरूमी है कि वो हक़ाइक़ से वाकिफ़ नहीं हो। तो उनको ये लगता है कि इंसानों को अगर डराया जाए, इंसानों की शख्सियत से दुनिया को मुतवाहिश किया जाए, इंसानों को डिस्क्रेडिट कर दिया जाए, तो उससे वो नज़रिए पर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आमादा हो जाएंगे। यानी इनका ख़्याल ये है कि ये रैंड कॉरपोरेशन का इल्ज़ाम लगा के, ये अमरीकी हुकूमत का इल्ज़ाम लगा के मुझे ये कहने पर मजबूर कर देंगे हदीस में मुस्तकिल के साथ दीन बयान हुआ है। सही बात। यार सोचें ना आप, यानी ये चीज़ अगर मैं इल्म और इस्तदलाल से हासिल करके नहीं कायल हो सका, तो रैंड कॉरपोरेशन की धमकी से मैं कायल हो जाऊँगा। तो ये बेवकूफ़ है, जोहला हैं। और जोहला के बारे में हमेशा से हमारे बड़े कहते हैं, इमाम शाफी का मक़ूला है कि जब भी किसी जाहिल से बहस की तो मैं हार गया। तो हमारे से अक्सर ये लोग पूछते हैं कि जी इनके बारे में आपका क्या जवाब है, इन लोगों के सामने आप बैठते क्यों नहीं हैं? बहुत सारे लोग अभी तरस रहे होते हैं, तड़प रहे होते हैं हमें कि आए हमारे साथ बैठें जी, गुफ्तगू करें।
تو میں ان کو کہتا ہوں کہ جہالات سے بحث کرنے کا فائدہ نہیں اور عقل مندوں پہ بات پہنچانے کی حاجت نہیں. تو وہ ہماری بات سن رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, ان تک پہنچ رہی ہے. اور جو لوگ ہمیں بٹھا کر ہم پر یہ اتمام حجت کرنا چاہتے ہیں وہ رینٹ کارپوریشن کے ہیں, تو وہ ذرا شواہد قوم کے سامنے لے آئے نا, اور جس وقت لے آئیں گے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا.